हाँ चलो अब स्टार्ट करते हैं फाइनली एक्सेल को। देखो अब जो ऊपर है ना, ये सारे अपने टैब हैं यहाँ पे। होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये सब इसके अंदर ना अलग अलग फंक्शन तुम्हें मिलते रहेंगे जैसे। लेकिन जो मेन है ना, वो एक तुम्हारा ये होता है होम टैब। उसके बाद जैसे तुम डाटा टैब में यूज़ कर सकते हो, उसमें थोड़ा क्योंकि फिल्टर वगैरह है थोड़े, अगर स्पेसिफिक लगाने हैं तो वो sorting के लिए। डाटा वैलिडेशन हो गया यहाँ पे, फ्लैश फिल, मतलब मैं बताता रहूँगा तुम्हें, बस सुन लो एक बार। वैसे जैसे मतलब यहाँ पे तुम ना इनको यूज़ कर सकते हो। एक जैसे मतलब इनकी ना तुम्हें शॉर्टकट की तुम्हें याद होते रहेंगे, मैं तुम्हें वो भी बता दूंगा। एक होता है जैसे एक कमेंट का। अगर जैसे मान लो मेरे को कोई एक, ये जैसे ये सेल नंबर होते हैं ना, ये सेल होते हैं देखो। ये चीज इतना तो मतलब बेसिक तो जैसे पता होगा, जैसे अब ये यहाँ पे है। ये इसका सेल रेफरेंस नंबर होगा, ये B3 इसका यहाँ पे। जिस पे भी तुम होगे ना, ये उसका नंबर वहाँ पे शो करता रहेगा ये। D और ये 13 तुम यहाँ पे हो। और ये होता है फॉर्मूला बार। मतलब जैसे मान लो जो भी तुम इसके अंदर लिखोगे ना, जो भी वो ऊपर आता रहेगा। अगर मान लो तुम्हें इसके अंदर सीधा एडिट करना है तो तुम यहाँ पे जाके मतलब वो सीधा कर सकते हो। वो ऊपर किया, वो अपने आप जो भी तुम कुछ ऐड करोगे वो नीचे ऐड होता रहेगा। ये देखो ये सारी चीजें ना बेसिक है, तो तुम आराम से सीख जाओगे जल्दी। ये जैसे, और ये होता है, ये FX बार होता है यहाँ। मान लो तुम्हें अगर कोई फॉर्मूला लगाना है तो तुम उसको यहाँ से चेक कर सकते हो, उसको यहाँ पे लगा के। जैसे सम का लगाना है तुमने यहाँ पे, ओके किया, फिर वो आगे सम का ये पूछेगा क्या क्या चीजें लगानी है सम में। जैसे मैं तुम्हें फॉर्मूला भी सिखा दूंगा साथ के साथ, FX किस लिए यूज होता है वो सब। ये चीज होगी। अब मेन है तुम्हारा पहले तो ये फ्रंट टैब, ये वाला जो होम टैब होता है इसमें। अब जैसे मान लो स्टार्टिंग से करते हैं अपा। जैसे अब मैं तुम्हें बताता हूँ, एक अपा वो बनाते हैं, कोई लिस्ट बनाते हैं जैसे तुम्हारे मार्क्स की। नेम, इससे पहले रोल नंबर डाल देते हैं अपा। OLTHIR, OLTHIC। मैं तुम्हें ये देखो शॉर्टकट कीज भी देखो, एक सबसे बताता हूँ एक्सेल के अंदर। एक्सेल के अंदर ना देखो, एक सबसे इजी शॉर्टकट वो मतलब, क्या शॉर्टकट भी कह लो, ऑल्ट प्रेस कर देना। जो तुम्हारे लैपटॉप में है ना, या फिर जो भी तुम्हारे सिस्टम में होगा, ऑल्ट प्रेस करोगे ना, ये देखो ऊपर ही अपने आप ये आ जाएंगे यहाँ पे, HNPMA जो भी आते रहेंगे सारे, देखो ये इसकी शॉर्टकट क्या आएंगी। अब जैसे तुम H प्रेस कर दोगे ना, अब तुम होम टैब के अंदर आ गए। अब होम टैब के अंदर आगे तुम्हें जैसे उसके आगे और ओपन हो जाएगा अभी यहाँ पे। अब तुम्हें जैसे यहाँ पे तुम्हें मान लो जैसे अब कोई और कलर करना है, सीधा OLT HH। मान लो मैंने अब ये कर दिया, अब ये कलर पूछेगा, तुम अब ड्रॉप डाउन से कलर कोई भी जा सकते हो यहाँ पे। कोई भी अगर जो भी तुम्हें सिलेक्ट करना है अपना, वो कर लो यहाँ पे। ये कर लिया। अब यहाँ पे मैंने जैसे, अब मेरे को अब लिखना है रोल नंबर पहले। रोल नंबर। अब देखो यहाँ पे देखो, तुम्हें वैसे कलर करने में जैसे दिख तो रहा नहीं होगा, लेकिन अब देखो यहाँ पे ये ऊपर देखो यहाँ, लेकिन फॉर्मूला बार है, इस सेल के अंदर मैंने कुछ ना कुछ लिख रखा है। तो ये जैसे कई बार हो जाता है, तो इसके लिए तुम क्या करोगे बताओ। पहले तुम बताओ क्या करोगे यहाँ से अब। हम्म। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा हो ना मैं फास्ट चल रहा हूँ, बता देना, वहाँ पे मैं स्लो भी कर दूंगा या थोड़ा अच्छे तरीके से और बता दूंगा। अभी क्या पूछा आपने, रिपीट करना एक बार। जैसे मैंने अभी यहाँ पे तुम्हें A3, ये कौन सा सेल नंबर है, पहले तुम्हें सेल रेफरेंस बताओ इसका। A3। A3 है। इसके अंदर मैंने कुछ लिख रखा है, चेक करके बताओ कि यहाँ से रो कहीं से हाँ, तुमने। रोल नंबर लिख तो रखा है बट वो विजिबल नहीं है बिकॉज ये कलर आपने गलत लिया हुआ है। हाँ गलत ले रखा है मैंने। हाँ, कलर आपने ब्लैक ले लिया ना, इस वजह से रोल नंबर लिखा हुआ है वो विजिबल नहीं है। अब तो, हाँ तुम बताओ मेरे को इसके लिए क्या करना चाहिए रेक्टिफाई करने के लिए इसको। वो ऊपर ड्रॉप डाउन एरो है कलर वाला, उसके ऊपर क्लिक करके कलर चेंज कर दो सेल का। अब देखो तुम्हें ना, जितनी तुम्हें जब तुम अब काम करोगे ना, तो वहाँ ट्राई करना है कि तुम्हें ऐसे कर्सर या जो भी तुम्हारा जो टच पैड होता है ना, उसका यूज कम करना पड़े। कीबोर्ड की शॉर्टकट कीज वहां से मतलब ऑपरेट वहां से करना है। तो जैसे मैंने बताया था ना, ऑल्ट प्रेस किया करो जब भी तुमने, जैसे धीरे धीरे सीख जाओगे, ऑल्ट प्रेस करोगे ना, ऑल्ट प्रेस करो। अब तुम्हें देखो होम टैब में, मैंने कहा ना होम टैब में तुम्हें मोस्टली सारी चीजें मिल जाएगी यहाँ पे। होम टैब में चले जाओ। अब तुम कहाँ कह रही थी, कहाँ जाना है मेरे को। एच पर। H पे हम्म, वाइट कर दूं। हाँ वाइट कर दो। ठीक है चलो, ये बात ठीक है, करेक्ट। अब नेम हो गया, और मार्क्स का डाल देते हैं, सब्जेक्ट कर देते हैं पहले, मार्क्स। और अगर कोई आगे जैसे अगर मार्क्स का डालना हो यहाँ पे, ये बन जाएगा। अब देखो एक चीज, अब पहले तुम्हें स्टार्टिंग से देखो, अब तुमने ये 1 प्रेस कर दिया यहाँ पे। अब मान लो तुम्हें आगे ऐसे, मान लो बहुत लंबी सीरीज है, अब तुम इतना पूरा कहाँ लिखोगे, 2 3 4 वहां तक। तो एक चीज है, जैसे मैं बताता हूँ, जैसे मान लो मैं बाई चांस अब नीचे आ गए यहाँ पे, अब मेरे को ऊपर जाना है, जहाँ पे मैं पहले, जहाँ तक मेरा लास्ट टेक्स्ट था मेरा, जहाँ पे मैंने लिख रखा था। तो इसके लिए तुम्हें बताऊँ क्या करना है। कंट्रोल के साथ अप एरो की,
जहाँ भी मतलब जैसे कंट्रोल प्रेस करो उसके साथ अप एरो की, जो तुम्हारा लास्ट टेक्स्ट होगा ना उसके ऊपर, जैसे मैंने अप एरो प्रेस की तो जो ऊपर मेरा लास्ट टेक्स्ट जहाँ मैंने लिख रखा होगा ना, ये वहाँ मेरे को वहाँ पहुँचा देगा। और ऐसे ही अगर मान लो मैं यहाँ पे साइड में था, अगर मैं कंट्रोल के साथ साइड एरो लेफ्ट एरो की करूंगा तो वो मेरे को सीधा लेफ्ट में जो लास्ट टेक्स्ट होगा वो वहाँ पहुँचा देगा। और ये शॉर्टकट की होती है, मतलब ये शॉर्टकट तो नहीं, मतलब ये यूज़ करते हैं बहुत। एक ये हो गया। इसके साथ जैसे पेज डाउन तो तुम्हें पता ही है, पेज डाउन के साथ करते रहोगे वो नीचे ज़्यादा ज़्यादा पहुँचता रहेगा, पेज अप के साथ वही ऊपर हो जाएगा। देखो जैसे अब ये होता रहेगा। अब मान लो जैसे, और एक चीज़ जैसे अब मान लो मेरे को बाई चांस अब इसके अंदर मेरे को यहाँ पे बनाना है कि ये वो करना है मेरे को। चलो पहले बताओ मेरे को अंदर इसके लिखना है कि ये मैक्सिमम मार्क्स है, तो इसको मैं क्या करूँ, पहले बात बताओ क्या क्या कर सकते हो तुम इसके लिए। कि मेरे को ये करना है कि ये मार्क्स है ना, ये मैक्सिमम मार्क्स दिखे पहले, फिर एक मिनिमम मार्क्स, मतलब दो कॉलम, मेरे को दो चीजें चाहिए यहाँ पे। अब मैं क्या करूँ यहाँ पे बताओ। बताओ मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब मैं फॉर्मूला नहीं पूछ रहा, मतलब क्या कर सकता हूँ मैं, तुम बस ये बताओ सोच के। या तो भाई अलग कॉलम बना दो, या तो इस कॉलम को डिवाइड कर दो। कॉलम को डिवाइड कर दो इसी के अंदर। एक्सेल में ट्राई किया करो, जैसे वो भी कर सकते हो, इसके लिए वो ऐसे कर दो जैसे कि तुमने एक और अलग से एक्स्ट्रा इंसर्ट कर दी। अब ये कंट्रोल सी कंट्रोल भी तो पता ही होगा सबको, ये वाला जैसे कंट्रोल सी कंट्रोल भी। ये मतलब जैसे ये, जैसे मान लो अगर मैं ये मार्क्स है, मेरे को इसी को कॉपी पेस्ट यहाँ पे साइड में करना है ताकि मैं वहाँ पे बस मैक्सिमम आगे एडिट कर दूँ। तो मैंने कंट्रोल सी प्रेस किया, साइड में गया कंट्रोल वी, ये यहाँ पे मार्क्स सेम आ जाएगा। अगर मान लो मैंने कंट्रोल एक्स होता है कट का, मेरे को यहाँ से हटा के कहीं और इसको पेस्ट करना है, तो कंट्रोल एक्स करके मैं कंट्रोल वी भी कर सकता हूँ। ठीक है। अब मान लो जैसे कंट्रोल जेड, तो तुम्हें पता है कि रीडू वो होता है अंडू का, अंडू और रीडू, जैसे कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वाई। रीडू मतलब बैक स्पेस जाना, मेरे को आगे जाना है, तो मतलब वो चीज़। अब मान लो मैंने कंट्रोल जेड प्रेस किया ना, तो जो मैंने लास्ट ऑपरेशन किया होगा ना, मतलब जो मैंने अभी मतलब लास्ट ऑपरेशन किया उसको एक बार रिवर्स कर देगा। जितनी बार कंट्रोल जेड प्रेस करोगे ना वो उतना बैक लेता जाएगा तुम्हें। जैसे मान लो मैंने एक और कंट्रोल जेड प्रेस किया, वापस हो गया। फिर अब मार्क्स का मैंने इंसर्ट किया था वो भी हट गया। अब मेरे को वापस लाना है, मान लो गलती हो गई थी, मेरे से नहीं हटाना था मेरे को, वो जल्दी जल्दी स्पीड में हट गया मेरे से, क्योंकि ये चीज़ें हो जाती हैं। तो कंट्रोल वाई प्रेस कर दो वापस। एक सेकंड, क्या टेक्स्ट है। सेशन यू विल एंजॉय, वेटिंग फॉर दिस टॉपिक, ओके। प्रशांत, मतलब वो तुम्हें आता है क्या एक्सेल ऑपरेट करना। ओके ठीक है, चलो मैं लास्ट में एक्सेल में, अभी तो मैं तुम्हें ऑपरेट करना सिखा रहा हूँ, मैं तुम्हें लास्ट में एक वो शीट बता दूंगा वो तो। और अभी तो स्टार्टिंग डे है, अभी स्टार्टिंग में फिर मैं तुम्हें एक बेसिक बनाने के लिए दे दूंगा कि तुम्हें मेरे को ये इंसर्ट करके लाओ। वो चीज़ें मैं तुम्हें वो सिखा दूंगा साथ के साथ, इतना भी। अभी तो फर्स्ट डे है ना, तो फर्स्ट डे में तुम्हारे इतना प्रो थोड़ा ना बन जाओगे कि यार थोड़ा एक्सेल मतलब थोड़ा एडवांस इतना, धीरे धीरे सीख जाओगे मतलब मैं। हम्म। अब जैसे अब ये आ गया। अब मेरे को जैसे अब ये करना था। अब तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मेरे को भी यहाँ पे मैक्सिमम भी इंसर्ट करना है और एक में साइड में मिनिमम इंसर्ट करना है, साइड वाले में उस कॉलम में। तो मैं क्या करूँ यहाँ पे बताऊँ। अब देखो मैं बताता हूँ, जैसे अब तुम्हें मान लो इसी के अंदर करना है ना, और तुम्हें ये ऊपर जैसे कर्सर का वो यूज नहीं करना, जैसे मैं ऐसे करके भी यूज कर सकता हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने ये कर दिया मैक्सिमम यहाँ पे, ये हो गया। लेकिन अगर मेरे को मान लो खाली कर्सर का उसका ऑपरेट नहीं करना, तो मैं बताऊँ इसके अंदर क्या कर सकता हूँ। F2 प्रेस करो, आगे इसके सीधा ले आओ, मिनिमम लिख दो जो भी तुम्हें इंसर्ट करना है, या फिर अगर तुम्हें कोई फॉर्मूला, जैसे आगे भी फॉर्मूले का भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो यहाँ पे तुम। तो यहाँ पे मतलब F2 प्रेस करोगे ना, तो उस सेल के अंदर तुम वापस चले जाओगे। जैसे मैं ऐसे करूंगा तो, जैसे अगर मैं मान लो अभी यहीं पे डायरेक्ट लिखने लगूंगा कुछ और भी, तो ये सारा हटा देगा जो मैंने पहले लिख रखा होगा। ठीक है। और मान लो अगर तुम लिख रहे थे, तुम्हें लगा कि सही नहीं है, या तो एस्केप प्रेस कर दो। जैसे मैं मान लो यहाँ पे कुछ लिख रहा था, अब मेरे को लगा नहीं नहीं छोड़ो इसको, पहले वाला ही ठीक है, तो यहीं पे एस्केप होता है ना, एस्केप प्रेस कर दो। वो यहाँ से एक बार हट जाएगा, यहाँ से एस्केप प्रेस करने से। ठीक है। तो देखो यहाँ पे वापस मिनिमम मार्क्स आ गया। तो F2 प्रेस करने से ना तुम उसी सेल के अंदर चले जाओगे, और तुम जैसे कर्सर से, मतलब कर्सर कह रहे हो, जो एरो की होती है ना, तुम उसको ले जाके कहीं भी उसको ले जा सकते हो, साइड एरो की इसको, जहाँ भी तुम्हें इंसर्ट करना है, कुछ मान लो एडिट करना है वापस, तो तुम उसको यहाँ से कर सकते हो, साइड एरो की से। ये हो गया।
हाँ, अब तुम्हें एक सबसे पहला फॉर्मूला सिखाता हूँ, बेसिक सा। देखो, अब मैंने ऊपर ये 1 था, मान लो मेरे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ही एक्सेस में है। अब मैं यहाँ पे ऐसे 2 3 ऐसे थोड़ा करूंगा। तो अब इसके लिए मैं बताऊँ क्या कर सकता हूँ, या तो देखो 2 ऐसे प्रेस कर दो, 3 एक बार, 1 2 कर दो, कोई भी जितने भी तुम्हें कंफर्टेबल लगे। इसको करो और वो नीचे इसको ड्रैग डाउन ले जाओ। फिर वो देखो अपने आप, अब ऐसे करोगे देखो यहाँ तक, वो अपने आप उसने कर लिया ऑटोमेटिक। क्योंकि इसके प्री डिफाइंड होती है सीरीज इसकी। जैसे तुम मंडे ट्यूसडे लिखोगे तो वो भी ऑटोमेटिक कर देगा ये ड्रैग डाउन करके। मंथ लिखोगे वो भी कर देगा ड्रैग डाउन। तो एक्सेल के अंदर ना कई प्री डिफाइंड लिस्ट होती हैं ये सारी चीजें। ठीक है। अब जैसे ये 1 to 31 इसने ऑटोमेटिक कर दिया। अब मान लो मेरे काम थे तो ये कर सकते हो तुम, या तो टाइप भी कर सकते हो। अगर मान लो मेरे जैसे तुम 3 4 हो, मैंने तुम्हारा डाटा फीड करना है यहाँ पे, तो मैं तुम्हारा ही करके बस एंड कर सकता हूँ। लेकिन अगर मान लो मेरे नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत एक्सेस में है, अभी तो मान लो मैंने 31 का डाटा लिया है, तो मैं अब ऐसे एक एक करके थोड़ा ऐसे ड्रैग डाउन करूंगा, वो भी मेरे को कर्सर यूज करना पड़ेगा उसके लिए। तो इसके बजाय अब इसकी जगह तुम क्या कर सकते हो, जैसे अब तुम्हें 2 भी इसके लिए कुछ प्रेस नहीं करना, जैसे ये भी है ना। हाँ, अब देखो एक चीज और बताता हूँ तुम्हें साथ के साथ। जैसे अगर तुमने मान लो कोई चीज सिलेक्ट करनी है, Ctrl Z किया मैंने। अब जैसे मान लो एक और मैं यहाँ पे नीचे और कुछ भी लिख देता हूँ। ठीक है। अब मान लो तुम्हें ये डिलीट करना है नीचे, तो सिलेक्ट करने के लिए ना सबसे क्या होता है, शिफ्ट प्रेस करो, जहां तुमने सिलेक्ट करना है जिस डायरेक्शन में, उस वो वाली एरो के प्रेस करते रहो शिफ्ट के साथ। शिफ्ट डाउन एरो की मतलब जितने जहां तक तुमने करना है, ये वो कर सकते हैं ऐसे। डिलीट, ये हट जाएगा वहां से, डिलीट प्रेस कर दो। ठीक है। अब देखो मान लो अगर तुमने वापिस से मैं ले आया। अब मान लो तुम्हें ऐसे नहीं करना कि एक एक करके बहुत, क्योंकि मान लो तुम्हें एक कंटिन्यूस सीरीज में नीचे तक हटाना है बिल्कुल। जैसे मान लो अब मेरे को इसके बाद का डाटा नहीं चाहिए था, मान लो ये मेरे को इरेलीवेंट सा लग रहा है, मेरे को बस 4 तक का चाहिए। तो अब बताऊँ जैसे अभी इसके लिए क्या कर सकता हूँ, शिफ्ट कंट्रोल और डाउन एरो की। तो जहां से तुम खड़े हो ना वो नीचे तक, जहां भी तुम्हारा लास्ट टेक्स्ट होगा वहां तक तुम्हें ले जाएगा। जैसे अब तुम्हारा लास्ट एक्सपायर था ना इसमें, जो बिल्कुल 13 पे है, ये तुम्हें वहाँ वहाँ तक ले जाएगा, सिलेक्ट कर देगा वहाँ तक। अब तुम उसको डिलीट कर सकते हो। ठीक है। ठीक है, मान लो जैसे मान लो ये जैसे ना, जैसे हम कोई प्रैक्टिकल, जैसे हम वहाँ पे जब हम करते हैं ऑपरेट, तो वहाँ पे मान लो कई बार ना ब्रेक गैप आ जाता है बीच में। अब मान लो वो ऐसे कुछ और आ जाता है। अब मान लो तुम्हें इसको करना है ना, तो जैसे मान लो तुम्हें यहाँ तक करना है, तो एक बार करोगे ना तो वो सीधा जो तुम्हारा लास्ट टेक्स्ट होगा ना वहां तक लेके जाएगा। अगर गैप आ रहा है ना वो वहां तक वो ऑपरेट नहीं करता ये शिफ्ट डाउन के साथ। तुम्हें मतलब ना एक बार और प्रेस करना पड़ेगा, ये रहा, फिर एक बार और कर दो। मतलब अगर तुम्हारा कहीं गैप ब्रेक आ गया ना बीच में, तो वो वहीं तक लेके जाता है बस, उससे ऊपर तक। मतलब वो गैप अगर वो बीच में आ गया ना तो वो इग्नोर कर देता है, मतलब उसको वहां सेलेक्ट नहीं करता कुछ भी। तो ये आ गया। ठीक है, समझ गए इतना? आ रहा है समझना सब कुछ? हाँ भाई। इसको ना धीरे धीरे, कोई नहीं, अगर कोई ना भी आए ना मेरे को वापस कहीं भी पूछ सकते हो, मेरे को कोई वो नहीं है, इशू नहीं है। या तो अगर जैसे ये वीडियो है तुम इसको वापस देख सकते हो, अगर जैसे अगर तुम्हें वापस, या तुम ऐसे भी पूछ सकते हो डायरेक्ट। अगर जितना खुद ट्राई करोगे ना उतना तुम एक्सेल में ज़्यादा सीख पाओगे। और जैसे मैं फॉर्मूला कह रहा था ना, पहला तुम्हें फॉर्मूला सिखाता हूँ एक सबसे पहले। देखो एक, जब भी तुम्हें कोई एक्सेल के अंदर फॉर्मूला करना होता है ना, मतलब इंसर्ट किया, तो सबसे पहले होता है यहाँ पे इक्वल्स टू इंसर्ट। यहाँ पे अब तुम करोगे ना, अब जैसे एक, अब तो एक बेसिक्स होते हैं, देखो ये रे A4, मैंने इसमें क्या लिख रखा है, कौन सा सेल अभी? ये A5। A4 इक्वल्स है टू क्या? सेल। हाँ, हाँ A4, जो इक्वल्स टू के आगे मैं उस पर फॉर्मूला लगा रहा हूँ। अब ये मतलब क्या कह रहा है, A4 में जो वैल्यू होगी ना उसके अंदर अब क्या करना है मेरे को। जैसे मान लो मेरे को अब आगे 2 चाहिए था, तो मैं यहाँ +1 कर दूंगा। ठीक है, ये रहा। ठीक है, तो अब देखो अब यहाँ पे 2 था अपना। अब इसके अंदर देखो अपन क्या करेंगे अब इसको मान लो जैसे अपन नीचे इसको पूरा ड्रैग डाउन जहाँ तक तुम्हें चाहिए, मान लो तुम्हें नीचे तक चाहिए, जहाँ तक चाहिए तुम्हें उसको ले जाओ, इसको एंटर। अब देखो जैसे अब मान लो 3 से लेके 4 तक, अब तुम्हें मतलब देखो सीधा 70 तक आ गया। अब तुम मान लो और भी नीचे तक चाहिए पूरा, देखो ये रहा, जितनी होंगी ये देखो पूरी। अब क्योंकि पूरी लंबी सेल तो इसका टाइम लग जाता है। ये लो, देख लो कितनी इसके अंदर टोटल है यहाँ पे, 10,48,073। तो उसने वहाँ पूरा वो इंसर्ट कर। ठीक है, देखो तो तुम्हें जितना चाहिए ना तुम उसका उठा सकते हो, बाकी उसको जैसे मान लो तुम्हें इतना ही चाहिए था, इसके आगे नीचे सिलेक्ट करो, डिलीट प्रेस कर दो, बस खत्म। तुम्हें 48 तक चाहिए था, मान लो जितना भी चाहिए था तुमने ये कर लिया। जैसे मान लो मेरे को तुम्हें खाली तुम्हारा डाटा फीड करना है यहाँ पे,
तो मैं एक बार बाकी भी एक बार डिलीट कर देता हूँ, ठीक है? अब देखो मैं अब तुम सबका यहाँ पे फीड करता हूँ जैसे, ठीक है? अब सब्जेक्ट लेते हैं अपन, इसके अंदर पहले अकाउंट्स के ले लेते हैं। ठीक है, देखो ये तो मैंने अब खाली देखो यहाँ पे फॉर्मूला लगा के कर दिया कि देखो इस फॉर्मूले का क्या मीनिंग होता है। देखो वापस F2 प्रेस करके देखो, A4 के अंदर जो भी वैल्यू है उसके अंदर ऐड 1 कर दिया। और देखो अगर तुमने इस मैंने बताऊँ क्या किया था नीचे करने के लिए, कंट्रोल C पहले, फिर मैं उसको जहाँ तक तुम्हें चाहिए था शिफ्ट के साथ ऐसे कर दो, ड्रैग डाउन सिलेक्ट कर लो, ये उस हर सेल के अंदर इतना ये फॉर्मूला प्रेस कर देगा यहाँ पे, तुम्हें जितना भी चाहिए होगा। ये रहा, कंट्रोल C के साथ ये जितना भी तुम्हें नीचे चाहिए वो वहाँ तक ले जाएगा तुम्हें, तो वहाँ पे फॉर्मूला लगा देगा। और देखो ये क्या था इसका, इस फॉर्मूले का देखो, अब A6 के अंदर क्या फॉर्मूला हो गया है, A5+1। अब A5 में क्या था 2, और 2+1 उसने कर दिया वहाँ पे। तो ऐसे ड्रैग डाउन वो एक एक सेल वो आगे करता जाएगा। अब एक चीज़ जो तुम्हें साथ के साथ सिखाता हूँ, डॉलर का फिक्सिंग साइन होता है यहाँ पे, मतलब एक सेल रेफरेंसिंग बोलते हैं उसको हम। जैसे अब जैसे मान लो अगर तुम्हें खाली यहाँ पे सेम कॉलम चाहिए था, मान लो कि तुम्हें यहाँ तो मेरे को अभी 3 4 ऐसे कंटिन्यूस में चाहिए था। मान लो अगर मेरे को कहीं कंटिन्यूस में नहीं चाहिए, मेरे को बस खाली सेम वही चाहिए कि मेरे को बस उसके अंदर +1 चाहिए खाली, बस एक, मतलब इसी सेल के अंदर +1 होता रहे बस खाली, और कुछ नहीं चाहिए। तो इसके लिए बताऊँ तुम्हें क्या करना होता है। अब यहाँ पे लगाया है ना, A4 पे आए, यहाँ पे तुमने F4 प्रेस करना है, F4, या तो डॉलर खुद ही लिख लो आगे, डॉलर का साइन शिफ्ट के साथ करके, या F4 प्रेस कर दो उस सेल पे, वो होता है उसको फिक्स करना हमने। ए को भी हमने एक कॉलम ए को फिक्स कर दिया, और उसके 4 जो रो है उसको हमने वो भी फिक्स कर दिया दोनों। अब वो हिलेगा नहीं यहाँ से, दोनों ही नहीं हिलेंगे अब, क्योंकि दोनों के आगे डॉलर साइन लग चुका है। अब देखो इसके अंदर आगे क्या करेंगे, कि अब देखो एक बार और F4 प्रेस करोगे तो 4 के आगे डॉलर साइन हो जाएगा खाली, 4, अब खाली 4 यहाँ पे, मतलब 4 के आगे वो डॉलर साइन लग रखे हैं, मतलब हमारी रो फिक्स होगी अब खाली। रो के अंदर ए अगर मैं मान लो अगर साइड में लेके जाऊंगा ना, इसका मतलब क्या होता है देखो, कि अब मैंने खाली, देखो पहले मैं एक बार वो करता हूँ तुम्हें दोनों, F4, देखो अब दोनों के आगे डॉलर साइन है, तो एक सेकंड रुकना। हाँ, देखो अब जैसे अभी मैंने कहा था ना, जो डॉलर साइन था, अब जैसे अब A और 4 के आगे डॉलर साइन प्रेस हो चुका है ना। अब देखो इसके आगे अगर मैं इसको अगर सिलेक्ट करके नीचे लेके जाऊंगा ना, अब ये क्या करेगा देखो, A4 इसने अब फिक्स कर लिया है, उसी के अंदर अभी +1 करेगा, आप नीचे चेंज नहीं करेगा। जैसे अपने पहले यहाँ पे 3 आ गया था, A5+1 कर दिया था। अब मैंने इसके अंदर डॉलर साइन प्रेस कर दिया है, मतलब फिक्स कर दिया है उसको, अब वो चेंज नहीं होगा वहाँ से, तो फिक्स रहेगा। ठीक है, अब इसका ये मीनिंग था कि मतलब अगर तुम्हें कोई किसी के अंदर फिक्स करना है उसी सेल को, और उसी के अंदर तुमने खाली बस एडिटिंग करनी है, वो उसी फॉर्मूलेस के अंदर वो एडिट होगा। ठीक है, अब मैं बताता हूँ, जैसे अब मैंने अब खाली इसको फिक्स नहीं करना, ए को मैंने खाली 4 को फिक्स कर दिया। ठीक है, अब 4 को फिक्स करने से क्या होगा, देखो यहाँ पे तो देखो इसके अंदर 4 इसने फिक्स कर लिया है, ए तो चेंज होता रहेगा, मतलब जैसे अगर मैं मान लो अगर यहाँ पे कंट्रोल ये करके देखो ये कर दूंगा, देखो क्या कर दिया इसने, यहाँ पे वैल्यू, हैशटैग वैल्यू अगर आ जाए या हैशटैग एन आ जाए, मतलब उसने फॉर्मूला सही कुछ हमने गलत कर रखा है उसके अंदर अभी। अब देखो इसके अंदर यहाँ पे क्या है, अब मेरे को तुम आइडेंटिफाई करके बताना यहाँ पे क्या गलत होगा, एक बार बताओ क्या गलत हो रखा है इसमें। मैक्सिमम मिनिमम एक ही है, सेम। मैक्सिमम मिनिमम एक है, अच्छा, बाकी दोनों, राधिका और तुम बताना छवि, इसके अंदर तुम्हें कुछ एरर दिख रहा है क्या, मतलब एरर तो है ही, अब क्या एरर है वो बताओ।
हेलो? नहीं कुछ मतलब अभी नहीं आ रहा है एरर समझ में। नहीं आ रहा समझ? हम्म, अब देखो इसने क्या कर रखा है, अब देखो क्या कुछ समझ आ रहा है तुम्हें कुछ? इसने क्या फॉर्मूला पिक कर रखा है? ट्राई करो, देखो इसमें इसने क्या कर रखा है यहाँ पे, इस फॉर्मूले में हमने सेल में क्या लगा, मतलब क्या फॉर्मूला हो गया यहाँ पे, आइडेंटिफाई करो एक बार देखो। अगर ये तुमने कर ले तो तुम्हारी मतलब थोड़ी अब सही स्पीड में, मतलब तुम कैच कर रहे हो उसको स्पीड में थोड़ी, नहीं करे तो मैं बता तो दूंगा ही मैं। देखो इसको, ये जो राधी वाली कस्टमर की वैल्यू तो है ही नहीं, तो वो प्लस वन करेगा किसमें? करेक्ट। मतलब ये कह रहा है अब राधिका में +1 करूंगा तो एक्सेल वो आइडेंटिफाई थोड़ा ना करेगा राधिका वैल्यू क्या है उसके लिए, वो तो टेक्स्ट है। अब टेक्स्ट के अंदर +1 वो आइडेंटिफाई नहीं करता। ठीक है, तो ये यहाँ पे था। ये देखो मैंने क्या किया था, इसी फॉर्मूले को मैंने अब साइड में रो में इसको कॉपी पेस्ट कर दिया था, यहाँ पे ले गया था मैं इसको साइड में, राइट राइट डायरेक्शन में। तो तभी उसने अब राधिका जैसे अकाउंट्स था यहाँ पे, तो उसने अब यहाँ पे एरर दिखा दिया। ये दोनों देखो ऊपर, एक चीज तुम्हें दिखाता हूँ। देखो तुम ये चीज देखोगे ना ऊपर, ऊपर ये चीज जनरल, मतलब ये चीज ये टेक्स्ट होती है जो तुमने लिख रखा है ना जैसे अल्फाबेटिक में, तो ये टेक्स्ट हो गया एक तरीके से यहाँ पे। और ये होते हैं, ये नंबर्स होते हैं, मतलब इतना मतलब एक्सेल के अंदर वो ऊपर जैसे तुम्हें देखोगे ना, ये इनकी प्रॉपर्टीज भी होती हैं। जैसे कई बार ना यही चीज होती है ना, ये OLT OLT टेक्स्ट। अब इसको ना वो टेक्स्ट आइडेंटिफाई करेगा। अब इसके अंदर देखें अब ये करेगा कि नहीं, एक सेकंड। क्योंकि अब देखो टेक्स्ट के अंदर भी, लेकिन देखो इसके अंदर लिखते हुए एक मैंने नंबर ही लग रहा है ना, तो उसने वो भी आइडेंटिफाई करके ऐड कर दिया है। लेकिन वो राधिका वो एक टेक्स्ट ही है और उसके अंदर अल्फाबेटिक नंबर लिख रखा है तुमने, तो इसलिए वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा एक्सेल की उसमें है क्या चीज़ वो। तो इसलिए तो उसने यहाँ पे तभी वैल्यू दिखा दिया। अगर मैं मान लो यहाँ पे कुछ अगर 5 प्रेस कर दूँ, देखो उसने 6 आइडेंटिफाई कर दिया। तो ये चीज़ है उसके अंदर। और यहाँ पे उसने क्यों 1 कर दिया, ये देखो ऊपर कुछ है नहीं, तो मतलब वो 0 उसने वो कर लिया, तो 0+1 उसने वो लगा दिया। फिर इसके अंदर एक चीज़ देखो, मैंने जब साइड में राइट डायरेक्शन में लेके गया हूँ, तो इसमें देखो क्या क्या चेंज हुआ है। यहाँ पे ए था ना, क्योंकि मैंने ए को फिक्स नहीं किया था और मैं साइड में उसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। तो फॉर्मूले में ये होता है कि अगर तुम उसको राइट डायरेक्शन में लेके जाओगे ना, तो उसका जो ये सेल नंबर है ना, ये कॉलम नंबर, ये कॉलम जो ABCD है, ये फिक्स नहीं रहेंगे, ये चेंज होते रहेंगे जितने भी तुम जाओगे। मान लो जैसे अब तुम ए, जैसे अगर तुम ए उस कॉलम में हो, बी में हो, तो वो रिस्पेक्टिव चेंज होता रहेगा ये चीज़। लेकिन 4 है वो फिक्स रहेगा। ठीक है, मतलब ये चीज़ फिक्स रहेगी पूरी। ये सारी चीज़ें ना वो इसी के अंदर ऐड करेगा यहाँ पे। जैसे अगर मैं मान लो ये इसको अगर मैं नीचे ले आता हूँ, अगर मैं इसको यहाँ पे 5 लिख दिया यहाँ पे, तो 6 हो गया। और अगर मैं इसी को अगर ड्रैग इसको नीचे ले आऊँ, तो यहाँ पे देखो उसने क्या किया है, D4 के अंदर, क्योंकि 4 फिक्स है, 5 के अंदर उसने क्या किया है देखो। अगर तुम F2 प्रेस करोगे ना, तो देख सकते हो उसने कहाँ कहाँ फॉर्मूला लगाया, देखो F2 डी, इसके अंदर D4+1, मतलब क्योंकि 4 हमारी रो फिक्स है। 4 के अंदर, अब 4 के अंदर उसने डी डी चेंज से डी, अब चेंज क्योंकि हम डी कॉलम में ही है, तो डी तो सेम ही रहेगा। देखो तो अगर तुम इसको जितना भी नीचे ले जाओगे ना, डी कॉमन ही रहेगा और फॉर्मूला सेम रहेगा। देखो ये रहा, क्योंकि 4 रो फिक्स है यहाँ पे, इसलिए। ये समझ आ रहा है इतना? आ रहा है। हाँ ठीक है, चलो बढ़िया, सही अगर आ रहा है तो ये तो। ठीक है, अब तुम ये समझ के, अगर मैं मान लो इसी चीज़ को, अगर मैं मान लो F2 प्रेस करता और मैं इसी को मान लो F4 प्रेस करके ए को मैंने फिक्स कर लिया है यहाँ पे। अब ए कॉलम फिक्स रहेगी और अब 4 जैसे रो नंबर है वो चेंज होंगी। अब इसी फॉर्मूले को अगर मैं ड्रैग डाउन लेके जाऊंगा नीचे, तो देखो उसने क्या कर लिया, ए फिक्स है लेकिन वो एक ऊपर वो लेकर करके जा रहा है, क्योंकि मैं एक नीचे जाऊंगा तो वो एक वो फिक्स ऊपर जाएगा। क्योंकि देखो इसके अंदर जो मैंने फॉर्मूला यहाँ पे क्या लगाया था सबसे पहले, एक सेकंड, तो F2 देखो अब इसने क्या कर रखा है, एक फिक्स कर लिया है यहाँ पे उसने। मतलब ये जो पूरी है ना, जैसे एक चीज और बताता हूँ देखो, अगर तुम कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करोगे ना, एक पूरी कॉलम को सिलेक्ट कर लेगा यहाँ से।
कंट्रोल स्पेस बार से, और अगर शिफ्ट स्पेस बार प्रेस करोगे तो मैंने देखो शिफ्ट स्पेस बार तो वो पूरी रो को सिलेक्ट कर लेगा पूरी एंड तक, कंट्रोल स्पेस बार और शिफ्ट स्पेस बार से। विनय, ठीक है यहाँ आपने पे। ये क्या, आपने डॉलर साइन ऐड किया था, ये किस की से किया था? हाँ मैं वही बताता हूँ, देखो F4 होती है ना ऊपर, F4 फंक्शन की, हाँ। वो प्रेस करो। अब अगर कई सिस्टम में ना ये होता है कि खाली F4 से डायरेक्ट हो सकता है, लेकिन अगर नहीं हो रहा ना F4 से तो FN होगा वहाँ पे, फंक्शन के नीचे होगी, तो FN के साथ उसको प्रेस कर देना। हाँ ठीक है, FN के साथ हो रहा है, बिकॉज मैं खाली F4 प्रेस करी थी ना, तो वो अलग फंक्शन चल रहा था। हाँ वो कई में ना सिस्टम के अंदर इनबिल्ट होता है कि वो FN के साथ होंगी कई कीज यूज। भाई मैंने दबाया FN के साथ तो वो दिखा रहे देरी F4 के साथ करके देखना, एक बार F4 के साथ ट्राई कर। F4 के साथ FN दबाया, अरे शायद मेरा खाली है वो इसलिए हो रहा है। अरे अरे खाली से भी क्या हो गया, अरे ऊपर पहले मतलब यहाँ पे 1 लिख, उसके नीचे फिर ऐसे करके देख, जैसे ऊपर 1 है ना तो इक्वल्स टू वापस लगा के देख, दिस +1, और इसको जाके अब यहाँ पे F4 प्रेस कर दे जिसको भी तुमने फिक्स करना है यहाँ पे। अब जैसे मैं अब यहाँ पे A को फिक्स करा था ना यहाँ पे, तो A को फिक्स करना था, अब नीचे लेके जाऊंगा, देखो यहाँ पे वो अब A को तो उसने फिक्स रखा हर के अंदर, देखो जैसे इसको ना तुम यहाँ से डायरेक्ट देख सकते हो, देखो अगर तुमने स्पीड में देखना है तो ऐसे देखते रहो कि वो, इसको भी मैं वो थोड़ा नीचे ले जाता हूँ, जैसे क्योंकि ना हम जब जैसे कोई अगर जैसे प्रैक्टिकली जैसे हम करते हैं ना, कोई मान लो कि हमें चेक करना होता है स्पीड में कि जैसे हम किसी को रिव्यू दे रहे हैं कि वो ये सारे फॉर्मूला सही लग रहे कि नहीं, तो देखो वो डाउन की प्रेस करता रहता है। अब तुम्हें ऊपर ये चीज दिख रही होगी कि सब में अंदर ए आगे फिक्स है। अगर मैं मान लो यहाँ पे अगर मैं कुछ और फॉर्मूला लगा देता हूँ यहाँ पे, इसको मैंने मान लो यहाँ पे कर दिया मैंने डी को मैंने यहाँ पे कर दिया, देखो ठीक है। अब तुम जैसे ऐसे कर रहे हो तो यहाँ पे देखो एकदम से कुछ चेंज हो गया ना, यहाँ पे टी हो गया, तो यहाँ से ये दिख जाता है कि मान लो अगर बीच में कोई फॉर्मूला या फिर अगर मान लो हमने कुछ एडिटिंग कर रखी है तो वो आइडेंटिफाई होती है स्पीड में। जैसे अगर मैं डाउन एरो की प्रेस करूँ ना देखो स्पीड में, अब देखो ऊपर यहाँ पे मतलब देखो क्या चीज, यहाँ पे उसने डी कर लिया, बाकी आगे ए है, तो मतलब यहाँ पे मैंने गलत किया है। और इसके साथ एक चीज देखोगे ना, यहाँ पे उसने देखो ये एरर भी लगा, यहाँ पे कुछ एक वो कर दिया येलो साइन, ये देखो इसमें क्या लिख रखा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे जो तुम्हें दिख रहा है मैंने इसके अंदर द फॉर्मूला इन दिस सेल डिफर फ्रॉम फॉर्मूलाज इन अदर इन दिस एरिया, मतलब इस एरिया के अंदर इस फॉर्मूले में यहाँ पे कुछ एरर है, मतलब जो ऊपर जो हमने लगा रखे हैं ना फॉर्मूलाज वो उसके अंदर कुछ हो रहा है और इसमें कुछ हो रहा है, तो ये एरर आपकी वजह से है। देखो इसका अगर तुमने हटाना है तो देखो इसके साथ में ना ये एरो डाउन एरो की आ रही है, इसके अंदर देखो यहाँ पे कर दो सीधा इग्नोर एरर, इग्नोर एरर कर दोगे तो वो अपना वो हटा देगा येलो साइन। लेकिन अगर तुमने अगर उसको नहीं करना था ना तो उसको वहाँ पे आइडेंट वो पड़ा रहता, फिर इसके अंदर तुम्हें वापस वो कहता है इसको चेक कर लो, क्योंकि ऊपर ए है ना सारी, तो यहाँ मैंने ए कर लिया, वो रेक्टिफाई कर लिया उसने। ऐसे वो हम रिव्यू करवाते हैं कि जैसे मान लो अगर मैं तुम्हें आगे बताऊंगा, चलो मैं तुम्हें वो टैक्स के अंदर तो वो भी वर्किंग सिखा दूंगा कि जैसे कैसे हम उसको मैं दिखा कि कह रहा था, इसका रेफरेंस तुम्हें आगे भी बताऊंगा ये चीज़ में। और जैसे अब तुम्हें ये बता दिया, ठीक है, ये समझ गई कि हाँ मैं तुम्हें साइड में लेके जाता हूँ इसी को। अब देखो उसने क्या किया है, अब यहाँ पे तो उसने 3 रखा, अब पहले अपन ने किया था उसने यहाँ पे वैल्यू दिखा दिया था, अब देखो उसने क्या किया है, बताओ उसने देखो क्या किया उसने, मेरे को एक बार तुम पढ़ के बताओ इस फॉर्मूले में उसने क्या किया है। इसके अंदर थोड़ा देखो उसने एनालाइज करो, उसमें उसने क्या वो क्या पिक कर रहा है यहाँ पे वो, E5 फिक्स कर रहा है मेरे ख्याल से। A5 को फिक्स कर रहा है, ध्यान से एक बार चेक करो उसमें क्या फिक्स कर रहा है वो। सो तो देखो इसमें क्या फिक्स हो रखा है, कुछ बोल रही हो राधिका क्या? हाँ तुम फिक्स करा है ना, A5 में T लिखा है। हाँ जिसके आगे देखो डॉलर साइन लगा रखा है ना, जिस ए के आगे या 5 के आगे, वो फिक्स हो रखा है। अगर यहाँ पे 5 भी फिक्स होता है ना, जैसे तुमने कहा था A5 फिक्स हो रखा है, A5 नहीं A फिक्स हो रखा है कॉलम में, अगर 5 भी फिक्स होता है ना तो 5 के आगे भी डॉलर साइन लग रखा होता है यहाँ पे, वो डॉलर साइन दोनों के आगे जिसके अगर तुमने जिसको भी फिक्स करना है ना,
तो उसका डॉलर साइन या तो खुद ही एडिट कर दो शिफ्ट के साथ, मतलब जो ऊपर डॉलर साइन की यूज होती है उसके अंदर वो लिख दो, या फिर F4 के साथ यूज करके कर लो उसको। ठीक है, अब देखो आगे भी उसने क्या किया, ए को फिक्स कर रखा है उसने, ए कॉलम को फिक्स कर रखा है और उसका 5। हाँ, तो उसने अभी ये फिक्स कर रखा है, तो ये सेल रेफरेंसिंग और फिक्सिंग होगी डॉलर साइन लगा के। अब मान लो अगर आगे मैंने यहाँ पे लिखना कंट्रोल Z कंट्रोल, हाँ यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स मान लो 100 थे, मिनिमम मार्क्स यहाँ पे एक्चुअल मार्क्स लिख रहा हूँ, मिनिमम क्या लिखना है मार्क्स अब कितने हैं एक्चुअल मार्क्स अब यहाँ पे तुम्हारे, मान लो 80 82 83 ये मार्क्स आए। अब मेरे को यहाँ पे मान लो अब ये लिखना है, ठीक है। अब मैं तुम्हें कल इसके आगे तुम्हें और एडिटिंग सिखाऊंगा कि देखो अब इसके अंदर इसका सेशन का तो टाइम एंड होने वाला है, कि हम रिमार्क्स के अंदर तुम कैसे डायरेक्ट कर सकते हो फॉर्मूला लगा के यहाँ पे, कि अभी तो छोड़ो फॉर्मूला, फिर मैं तुम्हें कल ही सिखाता हूँ ये वाला। बाकी अब देखना तुम इसको ना इन चीज़ों को ना जिसके पास भी हो ना इसको ट्राई करके देखना, एक बना के देखना तुम अपने पास ना, कल एक ऐसी लिस्ट कोई मेंटेन करके रखना थोड़ा 5-6 कॉलम तक की यहाँ पे, और एक बार ना ये डॉलर साइन थोड़ा खुद भी एक बार लगा के देखना है इनको। फिर मैं आगे तुम्हें ना यहाँ पे रिमार्क्स थोड़ा एडिट वो यहाँ पे सिखाऊंगा, इसके साथ चलो एक बार और सिखा दूंगा यहाँ पे थोड़ा साथ के साथ। इन सेशन को ना डेली लिखोगे ना उतना ही फायदा रहेगा, क्योंकि कनेक्ट रहेगा तुम्हारे सबके साथ। इतना समझ आ गया? किसी को डाउट हो तो कुछ पूछ लो अभी। लग तो रहा है भाई करना पड़ेगा। इसको ना एक बार बना के देखना, अगर जहाँ भी नहीं आया ना तो मेरे से पूछ लेना यहाँ पे, और ऑल्ट